अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मिसलेनियस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर हमें दो इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, यानी कुछ इस तरह से 2 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो दो कंडीशन मतलब दो वे है इसमें अप्रोच करने का। एक तो हम दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, यानी एक तरफ लिख लें 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ से हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा। फिर 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और फिर इन दोनों सॉल्यूशन सेट का हम कॉमन रीजन ले लें तो वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। लेकिन हम ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा, हम सीधे इसमें अप्रोच कर सकते हैं। तो ये देखने में भले ही थोड़ा फैंसी लगे, लेकिन हम जस्ट जिस तरह एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं उसी तरह हम दोनों साइड दोनों इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमें x की वैल्यूज चाहिए तो हम 3x माइनस 4 को इस तरह रिड्यूस करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ x बचे और दूसरे साइड जो भी टर्म्स आएगा उस टर्म्स में हम फिर लिख सकते हैं x का सॉल्यूशन सेट। तो अगेन हम यहाँ पर भी वही कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम 3x माइनस 4 है तो पहले हम माइनस 4 को रिमूव करने के लिए सभी इसमें 4 ऐड कर सकते हैं। तो 2 प्लस 4, तो हम जानते हैं जो रूल्स एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में फॉलो करते हैं सेम रूल्स यहाँ पर भी होगा। यानी अगर हम कोई सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर सिर्फ निगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 5 प्लस 4, तो दोनों साइड रिवर्स हो जाएगा, यानी इधर लेस देन इक्वल्स टू है तो इधर ग्रेटर देन हो जाएगा, इधर अगेन इधर ग्रेटर देन है तो इधर लेस देन हो जाएगा x के लिए, और इधर x के लिए लेस देन है तो x के लिए ग्रेटर देन हो जाएगा। तो वैसा अगर कभी क्वेश्चन बाद में आता है तो हम देखेंगे। तो अब हम इसको 2 प्लस 4, हमने जस्ट 4 ऐड कर दिया तीनों साइड, तो दो इनइक्वालिटी को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो हम 4 एक साथ तीनों में ऐड किया तो 2 प्लस 4 6 हो गया। 3x माइनस 4 हम 3x लिख सकते हैं, और 5 प्लस 4 हम 9 लिख सकते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x के लिए सॉल्यूशन सेट बनाना है, हमें x के लिए इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं। तो 3x को हमें x में रिड्यूस करना है तो हमें 3 से डिवाइड करना होगा। तो हमें बाकी जो दोनों साइड है उसे भी 3 से डिवाइड करना होगा। तो हम लिख सकते हैं 6/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 9/3, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 6/3 2x और 3। तो हम देख सकते हैं हमें x का सॉल्यूशन सेट मिल गया इस इनइक्वालिटी से, हमने जस्ट साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। तो x 2 से 3 तक है, तो इसे अगर हमें इंटरवल फॉर्म में दिखाना हो सॉल्यूशन सेट इस तरह से, तो 2 और 2 से 3 विथ बोथ इंक्लूडेड, हम देख सकते हैं इक्वल टू साइन है तो 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड है, तो ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इनइक्वालिटी है 6 और -3 इंटू 2x माइनस 4 और लेस देन 12। हम देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो लेस देन 12। तो पहले हम जो x टर्म्स है इसको ब्रैकेट से ब्रैकेट रिमूव करते हैं, तो -3 इंटू 2 -6x और -3 इंटू -4 +12। और हमें x के लिए ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो ये जो -6x + 12 है इसे हमें रिड्यूस करके x में कन्वर्ट करना है। तो अब अगर हम 6 -12 कर दें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -6x + 12 -12 हो जाएगा, या फिर 0 12 -12। तो हम देख सकते हैं ये साइड हो जाएगा -6 लेस देन इक्वल्स टू -6x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हमें -6 रिमूव करना है क्योंकि x के साथ जो अभी कोएफिशिएंट है -6 है, तो हम पूरे इनइक्वालिटी को तीनों साइड को -6 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने के लिए है कि अगर हम -6 से डिवाइड कर रहे हैं यानी एक निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू था तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। और -6x को अगर हम -6 से डिवाइड करते हैं, या फिर हम यहाँ पर डिनोट कर ही देते हैं -6, और यहाँ पर अगेन इसे भी हम -6 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि अगर हम -6 से डिवाइड करें तो हमें तीनों साइड को करना होगा। भले ही 0 को हम किसी चीज़ में डिवाइड करें वो 0 ही रहेगा, लेकिन अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो फिर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये लेस देन से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये लेस देन वाला अगर नोटेशन हम इस साइड से शुरू करें तो 0 इस साइड आ जाएगा, और लेस देन -6x डिवाइडेड -6 यानी x हो जाएगा, और लेस देन x यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू -6/-6 या फिर 1 हो जाएगा। तो अब जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 0 से 1 विथ 0 नॉट इंक्लूडेड, हम देख सकते हैं इक्वल टू नहीं है, और 1 इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इनइक्वालिटी हमारे पास है वो है -3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 -
7x/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 18। तो अब अगर हम इस इनइक्वालिटी को x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हमें जस्ट यहाँ पर x चाहिए, तो पहले हम -4 तीनों साइड कर देते हैं, तो 4 - 4 जस्ट -7x/2 बचेगा, और यहाँ पर 18 - 4 यानी 14 हो जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पर भी लिख सकते थे -7 और लेस देन इक्वल्स टू 14, और हम इस इनइक्वालिटी को x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर जस्ट x चाहिए, तो अगर हमें यहाँ पर x चाहिए तो हमें इसे -2/7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर हमें रिमेनिंग टर्म्स को भी -2/7 से मल्टीप्लाई करना होगा। और क्योंकि हम एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2/7 निगेटिव है, तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी लेस देन इक्वल्स टू से ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और -7x/2 इंटू -2/7 हम देख सकते हैं, हम जस्ट इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर x बचेगा, और ये साइन भी अगेन रिवर्स हो जाएगा, और 14 इंटू -2/7 हम लिख सकते हैं। और अब अगर हम इसे इवेल्युएट करें तो हम देख सकते हैं ये -4 है, -28/4, -4 को हम इस साइड लिख सकते हैं, अगर हम देख सकते हैं इस साइड लेस देन इक्वल्स टू हो गया है तो हम इधर से लिख सकते हैं x, और ये -7 इंटू -2/7 हम देख सकते हैं 2 के बराबर है, तो x -4 से 2 में हो जाएगा। अगर हम इंटरवल में लिखें तो -4 से 2 विथ बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इनइक्वालिटी हम देख सकते हैं, -15 इज लेस देन 3/5 टाइम्स x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और हमें सॉल्यूशन सेट बताना है इस x का जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। x के वैल्यूज का सॉल्यूशन सेट, यानी x किस रेंज में लाई करेगा ताकि ये दोनों इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो। तो पहले हमें x को यहाँ पर मिडिल में सिर्फ x टर्म बनना चाहिए, तो हम पहले 3/5 को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो 3/5 को हटाने के लिए हम पूरे इनइक्वालिटी को 5/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -15 टाइम्स 5/3, और हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा, तो 3/5 इंटू 5/3 हम देख सकते हैं जस्ट 1 हो जाएगा, हमारे पास टर्म बचेगा x - 2, और 0 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहेगा, तो -75/3, या फिर हम -25 से लिख सकते हैं, इज लेस देन x - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हमें x चाहिए या x के लिए वैल्यूज चाहिए तो अब हम देख सकते हैं जस्ट हम सम में 2 ऐड कर सकते हैं, -25 + 2 से x - 2 + 2, और अगेन अगर हम 0 में भी 2 ऐड करेंगे तो ये 0 + 2 हो जाएगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -23 इज लेस देन x, और x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो हमें x की वैल्यूज मिल गई जो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगी साइमल्टेनियसली। तो ये वैल्यूज हैं -23 से लेकर 2 तक। -23 हम देख सकते हैं नॉट इंक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं इनइक्वालिटी सेट है -12 to 4 - 3x डिवाइडेड बाई -5, और ये लेस देन इक्वल्स टू 2 के बराबर है। तो अब हम इस फॉर्म में यानी इस इक्वेशन को देख सकते हैं 3x/-5 है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हम देख सकते हैं ये 4 + 3x/5 के बराबर हो जाएगा, तो ये हम लेस देन इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। और अब अगर हम 4 माइनस कर दें दोनों साइड, यानी हम -12 - 4 लेस देन 4 - 4 0 हो जाएगा, या फिर जस्ट 3x/5 बचेगा इस साइड, और 2 में से अगर हम 4 घटा रहे हैं तो हमारे पास -2 बचेगा। तो अब हम लिख सकते हैं -16, अगेन हमें x के टर्म्स में चाहिए, x की वैल्यूज चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, तो हमें जो बीच में वैल्यू चाहिए वो जस्ट x होना चाहिए, तो हम -16 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह हम 3x/5 को अगर 5/3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हम देख सकते हैं जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर जस्ट x बचेगा, और -2 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें जो x का वैल्यूज का रेंज मिल जाएगा वो हो जाएगा -80/3 से x -10/3 तक, या फिर हम इसे सॉल्यूशन सेट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये -80/3 से -10/3, -80/3 देख ले सकते हैं हम, ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, और -10/3 इंक्लूडेड है, तो -80/3 to -10/3। क्वेश्चन नंबर 6 में इनइक्वालिटी है 7 लेस देन इक्वल्स टू 3x + 11/2, या फिर हम इसे 3x/2 + 11/2 भी लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल्स टू 11। तो सबसे पहले हम 11/2 को
दोनों साइड माइनस कर लेते हैं, या फिर जस्ट हम -11/2 तीनों से कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3x/2 प्लस 11/2 है, तो -11/2 करेंगे तो हमें जस्ट 3x/2 यहाँ पर मिलेगा, और ये 11 -11/2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 7 -11/2 3/2, और ये 3x/2, और उसी तरह 11 -11/2 11/2 हो जाएगा। और अब हमें ये जो मिडिल टर्म है, यहाँ पर हमें x के लिए इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर हमें यहाँ पर x चाहिए तो हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ तीनों साइड। तो जस्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/2 इंटू 2/3 इज लेस देन इक्वल टू 3x/2 इंटू 2/3, यहाँ पर जस्ट x बचेगा, और 11/2 इंटू 2/3, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 11/3 रहेगा। तो अब हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 11/3। तो जो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यूज, वो रेंज ऑफ वैल्यूज x के लिए 1 से लेकर 11/3 तक। तो अब अगर हमें सॉल्यूशन सेट लिखना हो तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1 से 11/3 विथ बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड। हम देख सकते हैं इक्वल टू का भी साइन है दोनों साइड, तो दोनों वैल्यूज इस इंटरवल में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगेन यहाँ पे जो दो इनइक्वालिटी है वो है 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24 और 5x - 1 इज लेस देन 24। तो अभी तक जो हम देखते आ रहे थे कि दो इनइक्वालिटी को हम जस्ट एक लाइन में लिख देते थे एक इनइक्वेशन में, उस तरह यहाँ पर नहीं है, दोनों अलग अलग पार्ट में लिखा हुआ है। तो इसे हम एक इनइक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जस्ट दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे, और फिर जो दोनों का कॉमन रीजन होगा या फिर जो कॉमन रेंज ऑफ वैल्यूज x की जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही होगी वो इस दोनों इनइक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर हम इस तरह देख सकते हैं कि 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24, तो 5x इज ग्रेटर देन -24, और +1 को अगर हम इस साइड लाते हैं तो वो -1 हो जाएगा। तो 5x इज ग्रेटर देन -25, और इसी तरह इस साइड अगर हम देखें 5x - 1 इज लेस देन 24, हम देख सकते हैं कि 5x इज लेस देन 24 + 1 या फिर 25। तो -24 से 5x बड़ा है, तो इसे हम साइमल्टेनियस अब एक इक्वेशन में लिख सकते हैं जिस तरह हम पहले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। और 5x सेम 5x लेस देन 25 है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम 5 से डिवाइड कर दें पॉजिटिव क्वांटिटी से तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और -25/5 -5 से x 5 के रेंज में हमें आंसर मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन का -5 से 5 हो जाएगा विथ बोथ वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि हम देख सकते हैं इक्वल टू का साइन दोनों में किसी में नहीं है। तो ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इस इनइक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दो इनइक्वालिटीज है, जो साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज x के लिए जो हमें सॉल्व करना है वो है 2 टाइम्स x - 1 इज लेस देन x + 5 और 3 टाइम्स x + 2 इज ग्रेटर देन 2 - x। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x - 2 इज लेस देन x + 5, और दूसरी इनइक्वालिटी को हम लिख सकते हैं 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 - x। तो अब इस क्वेश्चन में हम जो सेकंड अप्रोच डिस्कस किए थे उसे यूज कर सकते हैं, यानी x के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और फिर दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन सेट होगा वो हमारे इस साइमल्टेनियस इनइक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x के लिए। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2x, अगर हम x को इधर ट्रांसपोज करें 2x - x इज लेस देन 2 + 5, या फिर x इज लेस देन 7, और उसी तरह 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 - x, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x + x इज ग्रेटर देन 2 - 6, या फिर 4x इज ग्रेटर देन -4। हम देख सकते हैं कि x इज लेस देन 7 और x इज ग्रेटर देन -1। तो अब अगर इन दोनों का हम कॉमन लें, या फिर इस तरह से हम शो कर सकते हैं, ये नंबर लाइन है -∞, यहाँ कहीं -1 हम एज्यूम कर लेते हैं और इस साइड कहीं पर 7 होगा। तो एक सॉल्यूशन सेट है x इज लेस देन 7 और 7 नॉट इंक्लूडेड, यानी हम O यहाँ पे शो करेंगे, और लेस देन 7 अप टू -∞। और दूसरा सॉल्यूशन सेट हमें मिला, दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन -1, तो -1 नॉट इंक्लूडेड है, तो -1 से यहाँ तक। और अब हमें इन दोनों को जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करे, यानी दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व करे वो वैल्यूज चाहिए x का। तो हम देख सकते हैं जो दोनों का कॉमन रीजन हो जाएगा वो इसको
सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। देख सकते हैं ये रीजन हो जाएगा -1 से लेकर के 7 तक विथ बोथ वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड। और इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन 7। तो अगर दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है तो x का वैल्यू -1 से 7 के बीच में है, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 7 और बोथ वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन है 3x - 7 is greater than 2 times x minus 6 और दूसरा इक्वेशन है 6 minus x is greater than 11 minus 2x। अब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देख सकते हैं 3x minus 7 is greater than 2x minus 12 या फिर 3x minus 2x is greater than 7 minus 12। तो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया x greater than -5 से हम जस्ट 1 से डिनोट कर सकते हैं। जो सेकंड इक्वेशन से हमें कंडीशन मिलेगा 6 minus x ग्रेटर देन 11 minus 2x से, इस दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, यानी वो सॉल्यूशन सेट वो वैल्यूज x की जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 minus x इज ग्रेटर देन 11 minus 2x या फिर अगर हम 2x को इस साइड लाएं तो हम लिख सकते हैं 2x minus x इज ग्रेटर देन 11 minus 6 और 2x minus x यानी x ग्रेटर देन 5। तो अब अगर इस दोनों का हमें कॉमन लेना है, इस दोनों का अगर हमें कॉमन इंटरवल लेना है तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम x ग्रेटर देन 5 ले लें तो वो ऑटोमेटिकली x -5 से बड़ा होगा ही। तो हम x, या फिर हम इसे अगर क्लियरली नहीं समझ सकते तो नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर -5 और यहाँ पर 5। तो जो एक सॉल्यूशन है वो है x ग्रेटर देन 5 विथ 5 नॉट इंक्लूडेड यानी o और इससे बड़ा अप टू प्लस इन्फिनिटी, और दूसरा x ग्रेटर देन -5 यानी यहाँ पर अगेन ओपन इंटरवल और x ग्रेटर देन -5। और अब हमें वो रीजन चाहिए, वो सॉल्यूशन से चाहिए, x का वो वैल्यूज चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हम देख सकते हैं जो ये वैल्यूज है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर x 5 से बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली -5 से बड़ा होगा ही। तो जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा x ग्रेटर देन 5, या फिर हम इसे 5 से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी वाला इंटरवल ऐसे ओपन रहता है और 5 भी हम देख सकते हैं ओपन है, क्योंकि 5 का वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करना है। हम देख सकते हैं पहला है 5 times 2x minus 7 minus 3 times 2x plus 3 is less than equals to 0। या फिर अगर हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो 10x minus 35 minus 6x minus 9 is less than equals to 0। और 10x minus 6x हम जानते हैं 4x के बराबर हो जाएगा, और minus 35 minus 9 यानी minus 44 is less than equals to 0, या फिर 4x is less than equals to 44। और अब अगर हम 4 से डिवाइड कर दें दोनों साइड को हम लिख सकते हैं x less than equals to 11। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन था उससे हमें ये सॉल्यूशन मिला, और अब जो सेकंड इक्वेशन है 2x plus 19 is less than equals to 6x plus 47, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 2x को इधर ट्रांसफर करते हैं तो हम लिख सकते हैं 6x minus 2x। हम देख सकते हैं x के साइड 6x साइड जो इन इक्वेशन का साइन है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इस साइड 19 minus 47, या फिर हम लिख सकते हैं 4x is greater than equals to 19 minus 47 यानी -28, और x is greater than equals to -28/4 या फिर -7। तो x greater than equals to है -7 के और less than equals to है 11 के। तो अब हम क्लियरली या फिर आसानी से सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं -7 से 11 विथ बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जस्ट अब हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू है -7 से और लेस देन इक्वल्स टू 11 के, तो इस बीच में लाई करेगा और दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 11 में एक सॉल्यूशन है जिसे हमें 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। और अब जो गिवन कन्वर्जन फॉर्मूला है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वो है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, और हमें ये बताना है कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, यानी कितने डिग्री सेल्सियस तक, कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक। तो हम देख सकते हैं अगर हम फ़ारेनहाइट यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट हटा दें तो फ़ारेनहाइट जो वेरी कर रहा है वो वैल्यू 68 से 77 तक है।
तो अगर हम फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन फार्मूला, फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5c + 32 के, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 68 वैल्यू है ये फ़ारेनहाइट डिग्री में है, और ये बराबर है 9/5 इंटू सेल्सियस वैल्यू प्लस 32 के, और ये हमें ये जो फ़ारेनहाइट वैल्यू है 9/5c + 32, जहाँ पर c करस्पॉन्डिंग सेल्सियस वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 68 से और लेस देन होना चाहिए 77 से। तो अब अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दें तो हमारे लिए c के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएगा, या c का सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा, सॉल्यूशन रेंज मिल जाएगा, रेंज ऑफ वैल्यूज मिल जाएगा c के लिए, जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो अब अगर हम 32 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करें, या तीनों साइड कह सकते हैं हम सब्ट्रैक्ट करें, तो ये हो जाएगा 68 - 32 से 9/5c और प्लस 32 - 32 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/5c और 77 - 32 यानी 45। या फिर जस्ट हम यहाँ पर अब हम एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिए, ये हम 77 - 32 डायरेक्ट 45 लिख दिए, यहाँ पर 68 - 32 36 हो जाएगा, और ये 9/5c 45 तक वेरी कर रहा है। तो अब अगर हमें यहाँ पर c की वैल्यू चाहिए तो हमें 5/9 से पूरे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 36 × 5/9, इससे बड़ा होगा 9/5 × 5/9, तो 1 हो जाएगा, जस्ट c का वैल्यू हमें मिल जाएगा, और ये 45 × 5/9। तो हम देख सकते हैं 36 × 5/9, 9 4 जा 36, तो 4 × 5 20, और ये 25 हो जाएगा, तो 20 से 25 तक डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू होगा। तो जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लाई करेगा वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो हम सी के लिए सॉल्यूशन सेट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 से 25 विथ बोथ वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक सॉल्यूशन है विथ 8% बोरिक एसिड, और इसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर का बोरिक एसिड कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 4% से लेकर के 6% तक होना चाहिए। और अब अगर हमारे पास 640 लीटर है 8% सॉल्यूशन का, तो हमें बताना है कि हमें कितना लीटर्स 2% सॉल्यूशन का इसमें ऐड करना चाहिए, ताकि जो रिजल्टिंग कंसंट्रेशन है वो 4% से लेकर के 6% तक आना चाहिए। तो अब अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें x लीटर 640 लीटर में ऐड करना चाहिए, ताकि जो रिजल्टिंग एसिड का कंसंट्रेशन है वो 4% से 6% तक आ जाए, तो मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम 640 प्लस x हो जाएगा, और कंडीशन ये है कि इसमें कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 4 होना चाहिए और लेस देन 6 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि 2%, अब अगर हम जस्ट बोरिक एसिड का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो 2% ऑफ x, ये कंसंट्रेशन बोरिक एसिड का 2% सॉल्यूशन में x लीटर्स में, और उसी तरह 8% बोरिक एसिड है 640 लीटर में। हम देख सकते हैं कि 640 में 8% बोरिक एसिड है और 2% बोरिक एसिड x लीटर्स में है, जो हमने एज्यूम किया कि हमें x लीटर ऐड करना चाहिए ताकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 4% से 6% तक बोरिक एसिड सॉल्यूशन रहे, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए 4% ऑफ जो हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। और रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम जानते हैं कि अगर हम 640 में x लीटर ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम 640 प्लस x है। तो ये इक्वेशन जो गिवन स्टेटमेंट है हमारा, उसे हम इन इक्वेशन में अगर ट्रांसफर करें या फिर तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 ये ग्रेटर देन होना चाहिए 4% ऑफ 640 प्लस x है। और सेम इक्वेशन हम आगे लिखेंगे कि हम 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, लेकिन वो लेस देन होगा 6% ऑफ 640 प्लस x है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि x के लिए हमें क्या रेंज ऑफ वैल्यूज मिलती है। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 2/100 हर एक में बाई 100 आएगा, तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। हम जस्ट लिख सकते हैं 2x प्लस 8 इंटू 640, यहाँ पर हम देख सकते हैं 8% है, 2% और 4% है, तो हर एक में बाई 100 आएगा, तो हम उसे आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, जस्ट सीधे 100 को कैंसिल करके आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह 4 ऑफ इंटू 640 प्लस x हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं इस साइड 4 इंटू 640 प्लस 4 इंटू एक्स है और इधर 2x है, तो हम 2x को उधर ले जाते हैं, तो 4x माइनस 2x इस साइड हो गया। हम देख सकते हैं 4x और 2x को हम इस साइड से ले आए, और ये लेस देन है, साइड जो x के साइड जो 4x के साइड जो साइन है वो लेस देन का है, और वो बराबर हो जाएगा 8 इंटू 640, और इस साइड अगर हम देखें तो 4 इंटू 640 इस साइड अगर हम ले जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 4 इंटू 640। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और अब हम देख सकते हैं कि ये करस्पॉन्ड कर रहा है 2x लेस देन 4 इंटू 640 के, या फिर x लेस देन 2 इंटू 640 के। तो 2 इंटू 640 हम जानते हैं 1280 के बराबर है। तो एक
जो फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट, उससे हमें ये वैल्यू मिला कि x लेस देन होना चाहिए 1280 से, तो इसे हम जस्ट 1 से डिनोट करते हैं। और अब सेकंड इक्वेशन ये है कि 2% ऑफ x, अगेन सेम कंसेंट्रेशन है, बस हम ऐड कर रहे हैं, तो वो जो RHS है वो इन इक्वेशन का 8% ऑफ 640 वो 6% हो जाएगा, और ये कंसेंट्रेशन 6% से कम होना चाहिए, 4% से 6% के बीच में होना चाहिए, यानी 4 से ज़्यादा, मोर देन 4%, और इक्वल टू यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं है, मोर देन 4% और लेस देन 6%। तो सेम जिस तरह से हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया, उस तरह से इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करें, तो यहाँ पर 6 इंटू एक्स आएगा, यहाँ पर 2x आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 6x माइनस 2x, और हम 6x के साइड जा रहे हैं तो उधर साइड ग्रेटर देन है, और इस साइड है 8 इंटू 640 माइनस 6 इंटू 640। आप इसे जस्ट ऑफ, यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 बाई 100 कैंसिल किया और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो ये सिंपल अलजेब्रा है, आप चेक करके देख सकते हैं, ये इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और अब हमें मिल रहा है 6x माइनस 2x यानी 4x ग्रेटर देन 8 इंटू 640 माइनस 6 इंटू 640, तो ये 2 इंटू 640 के बराबर है, और 2 इंटू 640 हम जानते हैं 1280, तो 4x ग्रेटर देन है 1280 से, तो x ग्रेटर देन है 1280 बाई 4 से, यानी 320 से। तो पहला कंडीशन, पहले इक्वेशन से, इन इक्वेशन से हमें कंडीशन मिला x लेस देन 1280, और सेकंड से मिला x ग्रेटर देन 320। तो x अगर ग्रेटर देन 320 है और लेस देन 1280 है, यानी x 320 से 1280 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो लीटर हमें ऐड करना चाहिए वो हम 320 लीटर से लेकर 1280 लीटर तक कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और ये दोनों वैल्यू नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये बताना है कि हमें अगर हमारे पास 1125 लीटर ऑफ 45% एसिड सॉल्यूशन है, तो उसमें कितना वाटर ऐड करना होगा, ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमें मिले उसमें एसिड कंटेंट 25% से 30% के बीच में रहे। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 1125 लीटर में x लीटर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम x लीटर अगर वाटर ऐड कर देते हैं, तो एसिड कंटेंट 25 से 30 के बीच में आ जाएगा। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम 1125 प्लस x हो जाएगा, तो और उसमें एसिड कंटेंट 25% है, तो उसमें जो एसिड की क्वांटिटी होगी वो 25% ऑफ 1125 प्लस x होगी। और उसी तरह अगर 30% कंटेंट है तो उसमें एसिड की क्वांटिटी 30% ऑफ 1125 प्लस x है। और साथ में ये कंडीशन है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका एसिड कंटेंट 25% से ज़्यादा और 30% से कम होना चाहिए, यानी उसमें जो एसिड की क्वांटिटी है वो 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स से लेकर 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स के बीच में हो सकती है। लेकिन जो एसिड क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं, जो क्वांटिटी पहले थी एसिड की वही अभी भी है, और वो हम देख सकते हैं कि 45% ऑफ 1125 लीटर के बराबर है, क्योंकि जो 1125 लीटर एसिड सॉल्यूशन था उसमें एसिड कंटेंट 45% था, और ये एसिड कंटेंट इस दोनों के बीच में लाई करेगा, तभी जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा x लीटर वाटर डालने के बाद उसका एसिड कंटेंट 25 से 30 के बीच में होगा। तो एसिड कंटेंट और क्वांटिटी ऑफ एसिड में कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम जस्ट एसिड क्वांटिटी कांस्टेंट है, हम वाटर ऐड किए तो एसिड की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसका कंटेंट घट रहा है, क्योंकि अब वाटर ज़्यादा हो गया है, तो सॉल्यूशन में जो एसिड का कंसेंट्रेशन, एसिड का परसेंटेज है वो कम हो रहा है। तो 1125 प्लस x लीटर अब वॉल्यूम हो गया है, तो उसका एसिड कंटेंट 25 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए, तो उसे हम जस्ट इससे ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये तो अब आपको इस इक्वेशन को समझने में या इस इक्वेशन को समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम 45% ऑफ 1125 लीटर ओरिजिनल सॉल्यूशन था हमारे पास, उसमें हम x लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम 1125 प्लस x लीटर हो गया है, और अब उसका एसिड कंटेंट 25% से 30% के बीच में है, लेकिन वो एसिड कंटेंट एग्जैक्टली वही है जो पहले था, पहले सॉल्यूशन में था 45% ऑफ 1125 लीटर, और ये इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो अब इसकी मदद से हम x की वैल्यू, अगर हम चाहें तो इस दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं या फिर साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं 25 बाई 100 इंटू 1125 प्लस एक्स, ये लेस देन होगा 45 बाई 100 से। 100 दोनों साइड कॉमन है, हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम 25 को भी 5 कैंसिल कर देंगे तो 5 इंटू 9 हमारे पास बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1125
5 इंटू 11 टू 5 प्लस 5 इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पर 45 इंटू 11 टू 5 भी होगा। हम देख सकते हैं 45% ऑफ 11 टू 5 लीटर है, प्लस 5x इज लेस देन 9 इंटू 11 टू 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5x इज लेस देन 4 इंटू 11 टू 5, या फिर x इज लेस देन 4/5 इंटू 11 टू 5। ये 4/5 इंटू 11 1125 हम देख सकते हैं 900 के बराबर है, तो x इज लेस देन 900 लीटर। तो इस इक्वेशन से इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट से हमें ये कंडीशन मिला कि x 900 लीटर से कम होना चाहिए। और अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जस्ट इस पार्ट को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 45% ऑफ 11 टू 5, 45/100 इंटू 11 टू 5, ये लेस देन है 30% ऑफ 11 टू 5, 30/100 इंटू 11 टू 5 प्लस एक्स के। तो हम देख सकते हैं x 100 अगेन कॉमन है दोनों साइड, तो हम उसे जस्ट कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमने इस साइड कैंसिल किया और फिर 25 और 45 में 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 5 हो गया और ये 9, उसी तरह ये 6 हो जाएगा और ये 9। तो हम देख सकते हैं कि 6 इंटू 11 टू 5, या फिर हम जस्ट उस साइड 6x लिखें, तो 6x ये ग्रेटर है 9 इंटू 11 टू 5। यहाँ पे जस्ट हम सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, 6 इंटू 11 टू 5 के, जस्ट 6 इंटू 11 टू 5 को उधर भेज दिया और यहाँ पर 6x हमारे पास रहा। तो 6x ग्रेटर देन है 9 इंटू 11 टू 5 माइनस 6 इंटू 11 टू 5, यानी 3 इंटू 11 टू 5 के। तो 6x ग्रेटर देन है 3 इंटू 11 टू 5 के। और हम देख सकते हैं अगर हम 6 से डिवाइड कर दें दोनों साइड को, तो x ग्रेटर देन है 3/6, यानी 1/2 इंटू 11 टू 5 के। और 1/2 इंटू 11 टू 5 जस्ट 1125 का हाफ है, यानी 562.5। तो हमें देख सकते हैं कि दोनों जैसे जो हमें कंडीशन मिला x के लिए कि हमें कितना लीटर वाटर ऐड करना चाहिए, वो दो कंडीशन है, x ग्रेटर देन 562.5 लीटर और x लेस देन 900 लीटर। तो अगर हम दोनों का कॉमन या इंटरसेक्शन ले लें तो वो हमें मिल जाएगा 562.5 से लेकर के 900 लीटर तक, विथ बोथ नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 14 में IQ का फॉर्मूला है, IQ ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू MA यानी मेंटल एज डिवाइडेड बाय CA यानी क्रोनिकल एज इंटू 100। और हमारे पास एक सर्वे या उसका डाटा है कि IQ 80 से 140 के बीच में है ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। तो 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के ग्रुप का मतलब है कि जो क्रोनिकल एज है इस ग्रुप की वो 12 ईयर के बराबर है। तो अब अगर हम मेंटल, और हमें रेंज बताना है मेंटल एज का, उनके ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में हर एक चाइल्ड के मेंटल एज का रेंज बताना है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। अगर IQ उनका 80 से 140 तक वेरी कर रहा है और जो क्रोनिकल एज है वो कांस्टेंट है, हर एक के लिए 12 है। तो पहले हम जो मेंटल एज का फॉर्मूला है उसे IQ के टर्म्स में लिख लेंगे, क्योंकि हमें मेंटल एज ही हमारे लिए वेरिएबल है, हमें उसी का रेंज बताना है, उसी के लिए सॉल्यूशन सेट बताना है। तो मेंटल एज बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, तो क्रोनिकल एज इंटू IQ डिवाइडेड बाई 100 के। जस्ट हमने इस फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म किया है। तो और क्रोनिकल एज हम जानते हैं इस क्वेश्चन में 12 के बराबर है, तो 12/100 इंटू IQ, और IQ 80 से लेके 140 के बीच में वेरी कर रहा है, यानी जो मेंटल एज है अगर हम उसे x से डिनोट करें, x यहाँ पर हम मेंटल एज को डिनोट कर रहे हैं, मेंटल एज, तो वो 12/100 इंटू IQ, और IQ अगर 80 से 140 तक जा रहा है तो मेंटल एज 12/100 इंटू 80 से 12/100 इंटू 140 तक जाएगा। जस्ट IQ वेरी कर रहा है 80 से 140 में, और मेंटल एज का फॉर्मूला है 12/100 इंटू IQ। तो अगर हम उसे x से डिनोट कर रहे हैं तो वो वेरी करेगा 12/100 इंटू 80 से 12/100 इंटू 140 में। और अब अगर हम इसे इवेलुएट करें तो हम देख सकते हैं ये 96/10 है या फिर 9.6, और लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 12/100 इंटू 140, यानी 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 10, या फिर 168 डिवाइडेड बाई 10, तो इसे हम 16.8 भी लिख सकते हैं। तो वो जो ग्रुप है 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन का, उनकी मेंटल एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9.6 है, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 16.8 है। या फिर हम इसे अगर इस तरह से डिनोट करें कि मेंटल एज बिलोंग्स टू इंटरवल फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 9.6 से 16.8, और इक्वल टू साइन है तो हम देख सकते हैं बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड।